हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा के कई महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में बताएंगे जो कि आज के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इसी फार्मूले पे क्वेश्चंस रहता है। और साथ ही साथ कुछ फार्मूले को प्रूफ भी करना सिखाऊंगा और बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो मैं मुकुंद सर आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकुंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है अलजेब्रा का a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे हम क्या रीड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a प्लस बी का होल स्क्वायर दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये ज़्यादा यूज होगा, बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ए वाली भी फार्मूला इस्तेमाल होता है। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर दो फार्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सेकेंड हमारा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का दूसरा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दो फार्मूला होता है। फर्स्ट ये है और सेकेंड आपका ये है। थर्ड आपका है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का होल क्यूब का दूसरा फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो आपका आया है दूसरा फार्मूला, इसका ये कहीं से नहीं आया है। इसको हम जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो आप ये याद कर लो, आप फिर याद कर लो, दोनों सेम है। फोर्थ है आपका a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब का दूसरा फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर मिलेगा। ये भी आपका इसी से लिया गया है, बट आप दोनों थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद कर लो। कभी कभी ये यूज होगा, कभी कभी ये यूज होगा। फिफ्थ फार्मूला आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिक्स है आपका a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 का जो फार्मूला है ये कहीं अलग से नहीं आया है, ये इसी से एक्सपांड किया गया है। a टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और b टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब a और b को हम किससे रिप्लेस कर दिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर से, तो वो फिर फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। सेवेंथ फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। हमारा 8th नंबर का फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट हमारा है 9, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी का दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। 10th है a प्लस बी का होल पावर 4, a प्लस बी का होल पावर 4 इज इक्वल टू होता है a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब। 11th है a माइनस बी का होल पावर 4 इज इक्वल टू a पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब। 12 है a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए टू द पावर 4 प्लस a क्यूब बी प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। 13 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। 14 a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 और 14 दोनों सेम है, सिर्फ क्या है साइन का फर्क है। यहाँ पे b प्लस है, मतलब a b c सारे का सारे प्लस था, और इसमें क्या है कि b सिर्फ माइनस है, बाद बाकी प्लस है।
तो जहाँ पे इधर ये जो थर्ड टर्म है आपका जिसमें b आएगा वो आपका निगेटिव हुआ, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस आपका माइनस होता है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो ये रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर आपका पॉजिटिव होता है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। a और b c पॉजिटिव हो और निगेटिव हो ये हमेशा रहेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रहेगा। बट इधर जो साइन आएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो डिपेंड करेगा a b c के साइन पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं b जो है निगेटिव है, तो इस फर्स्ट वाला टर्म में जो इसमें है ना b आई है, तो इसलिए इसके पहले क्या आ गया? माइनस आ गया। यहाँ पे भी b है इसलिए माइनस आया, और इसमें b नहीं था इसलिए पॉजिटिव रहा। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें a प्लस बी प्लस सी का माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है? c निगेटिव है, इसका मतलब जो इधर इस टर्म में जहाँ जहाँ c आती है उसका माइनस होगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। यहाँ पे c नहीं था इसलिए पॉजिटिव था, यहाँ c है इसलिए निगेटिव है, यहाँ पे भी c इसलिए निगेटिव था। 16 है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस 2bc माइनस ऑफ 2ac। यहाँ पे b और c जो आपका है दोनों निगेटिव है, तो माइनस माइनस आपका क्या होता है? प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे bc क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो ये आपका जो फोर्थ फार्मूला है 7, मतलब 14, 15, 16, 17 फार्मूला है वो 13 फार्मूला पे ही बेस्ड है। खाली बस आपको साइन का ध्यान रखना है और थोड़ी सी उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, प्लस माइनस का फार्मूला आना चाहिए, कहाँ पे प्लस होगा और कहाँ पे माइनस होगा। ये जो थर्ड टर्म आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसी में भी चेंज नहीं होगा, चाहे इसका साइन प्लस हो या फिर निगेटिव हो। और ऐसा क्यों नहीं चेंज होगा ये भी हम बता चुके हैं कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा ये लास्ट का 3 टर्म में चेंज होगा, कहीं पे माइनस आएगा कहीं पे प्लस आएगा, वो डिपेंड करेगा ए बी सी के साइन पे। 18 है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। 19 एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस ए बी। 20 नंबर है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। 21 एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। 22 एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। 19, 20, 21, 22 ये लगभग क्या है? एक ही फॉर्मेट पे है, सिर्फ क्या है ए और बी का साइन इंटरचेंज है, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस होगी। यहाँ पे देखो दोनों साइन क्या है आपका प्लस है, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस होगी, यहाँ पे दोनों माइनस है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इसी फॉर्मेट में रहेगा, कहीं पे माइनस आएगा कहीं पे प्लस आएगा, वो डिपेंड करेगा ए और बी का साइन पे। तो आप इसको लर्न कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछता है तो डायरेक्ट बताना आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी तरीके से ये सब को भी आप लर्न करना और कोशिश करना कि इसी को जब ब्रेक करेंगे तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी पे आएगा। ये मेन हमारा फॉर्मूला है, बाद बाकी 1 2 3 जो है इसी से लिया गया है माइनस माइनस करके, तो इसको आप रट लो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसका यूज डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। आपका है 23 जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 23 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा फर्स्ट फार्मूला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इसको भी अगर आप सोल्व करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब उसको हम कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो यही बच रहा होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट अभी फिलहाल लर्न कर लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सेम टू सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे हम माइनस कर दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या मिलेगा हमें 4ab मिलता है। 23 नंबर का जो आपका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। और 24 है ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। 23 24 क्या है? सेम टू सेम 22 23 की तरह था, मतलब पिछले वाले कि उसमें क्या कर रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब निकालते थे और एक बार अगर प्लस करते थे तो अलग फॉर्मूला मिलता है, मतलब अलग रिजल्ट मिलता था। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने पर दोनों को माइनस करते थे तो हमारा रिजल्ट अलग मिलता था। यहाँ पे भी वही है कि ए प्लस बी का होल क्यों निकाल रहे हैं और ए माइनस बी का होल क्यों निकालने के बाद एक बार माइनस किए एक बार प्लस किए तो दोनों में रिजल्ट हमारा अलग अलग आया है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, फिर जाकर के आंसर देना पड़ेगा। उससे बेटर है कि वो सोल्व करने से हम बचें और ये फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए।
25 है ए बी का फॉर्मूला, ए इंटू बी का, ए क्या है आपका ए इंटू बी का, तो ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डायरेक्ट हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे माइनस ऑफ 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया हुआ है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो फॉर्मूला होगा 3abc, और a प्लस बी प्लस सी का अगर वैल्यू 0 है तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 का जो वैल्यू होगा फिर फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे के सारे फॉर्मूले 25 लगभग 30 के करीब में फॉर्मूला था, वो जो आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो एक बार और इसको रिमाइंड करके आप देख लो और इसको नोट डाउन करके आप लर्न कर लो, क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको याद होती है तो क्वेश्चंस हमें समझ में आती है कि कौन सी फॉर्मूले पे वो बेस्ड है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इसको फॉर्मूला को अप्लाई करने पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इसी जो फॉर्मूला जितने भी हम पढ़े हैं उसका कुछ प्रूफ देखेंगे और इसी फॉर्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछता है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा तो सारे का सारे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और बहुत आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। प्रूफ, फर्स्ट फार्मूला आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आपको प्रूफ करना है। जैसा कि हम बचपन से जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी क्वेश्चन को अगर प्रूफ करना होता है तो मुझे LHS इक्वल टू RHS को दिखाना पड़ता है, और इक्वल के जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम LHS बोलते हैं, और इक्वल के जो राइट साइड होता है कुछ भी टर्म्स उसको हम RHS बोलते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मुझे प्रूफ करना था तो हम लोग LHS से चलेंगे। LHS का मतलब होता है जो इक्वल का लेफ्ट साइड है, इक्वल का लेफ्ट साइड है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर्स पे जितने भी पावर होता है उसको उतना ही टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा। जैसे मान लो कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, इसका मतलब हम क्या समझेंगे 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे ए प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब भी ऐसा कुछ हो ब्रैकेट टाइप का तो क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है इस ब्रैकेट के साथ में हम लिखेंगे और ये जो सेकेंड टर्म है इस ब्रैकेट के साथ में लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ये है, इस ब्रैकेट में के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए प्लस बी था, यहाँ ए प्लस बी लिख दिए। फिर जो सेकेंड टर्म में बी है उसको भी हम लिख दिए और इस ब्रैकेट को लिख दिए, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें जितना भी टर्म है ना बारी बारी से इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बता रहा है, मतलब ए वाली ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ए वाली ए को इसके साथ भी करना है। तो ए इंटू ए जब करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर मिलेगा, और ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए बी। यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि बी को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए मिलेगा, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर मिलेगा। ए स्क्वायर रहने दो आप, यहाँ से बी स्क्वायर लास्ट में था इसको पहले आप ले आओ, और ए बी प्लस बी ए, ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी ए, मतलब बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस ए बी क्या मिलेगा 2ab। अब यही हमको देखो प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, RHS में यही था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये हो गया RHS, हेंस प्रूफ। इसी पे आपका जो सेकेंड फॉर्मूला है ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम टू सेम आपको ऐसा ही करना है और आपको प्रूफ करना है। तो वीडियो को रोक करके इसको प्रूफ करने की कोशिश करो, अगर प्रूफ हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला जो प्रूफ करना है वो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा में देखो एक चीज़ और होता है कि अलजेब्रा में लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको दोनों लर्न करना पड़ेगा। कभी कोई पूछ देगा आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ, कभी पूछेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बताओ आप, तो आपको दोनों तरफ से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग चलते हैं LHS। LHS मतलब इक्वल का लेफ्ट साइड, इक्वल का लेफ्ट साइड है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे हम लिख दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
और अभी जैसे बताया था कि अगर दो ब्रैकेट इस तरह से रहता है तो फर्स्ट टर्म को हम सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ में लिखते हैं, फिर सेकेंड टर्म को सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ में लिखते हैं। तो ए इंटू ए माइनस बी के साथ में लिखेंगे। फिर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी को भी हम किसके साथ में लिखेंगे, ए माइनस बी के साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिए। फिर बताया था कि ब्रैकेट के अगर कोई बाहर कुछ नंबर्स होती है तो यहाँ पे कोई साइन अगर नहीं है तो ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है। तो ए इंटू ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू बी आपका ए बी हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पे भी वही बी इंटू ए बी ए, आप फिर ए बी लिखो, प्लस माइनस माइनस होता है बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर और यहाँ से माइनस बी स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। ए बी और ए बी एक प्लस में था और माइनस में था तो कट गया। जैसे मान लो कि आपसे बोले कि -2 और +2 क्या मिलेगा, तो बोलोगे 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक कट जाती है। तो ये आपको मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी को और बी ए लिखो, दोनों क्या आपका सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो इम्पोर्टेंस था, उसको हम प्रूफ करना सीखे हैं। और भी जितने फॉर्मूले हैं आप चाहो तो इसी टाइप मतलब बेस्ड है, ऐसा ही आप प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सारे फॉर्मूले यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट कर देंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस मेरा मकसद था कि प्रूफ कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या लेना पड़ता है, वो हम आपको बता चुके हैं। अब सारे फॉर्मूले इसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए सारे फॉर्मूले को आप प्रूफ कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूले को प्रूफ करने के बाद आइए हम लोग देखते हैं सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब जो फॉर्मूला हम अभी तक लर्न किए हैं उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना और कैसे इस्तेमाल करना है वो हम लोग देखेंगे, मतलब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप फिर फाइंड द वैल्यू, आप फिर फैक्टराइज, ये आपका क्वेश्चंस पूछेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2a + 3b का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे तरह से लर्न हो गया होगा तो ये दिख रहा होगा। जब भी ऐसा रहे ना ए बी एक्स वाई, यहाँ पे टर्म कुछ अलग रहे तो इसको ए से रिप्लेस करो और इसको बी से रिप्लेस कर दो। मान लो ये 2a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, 3b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोग अभी जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो सिर्फ ए बी की ही टर्म में था। तो a + b का होल स्क्वायर क्या मिल गया, a + b का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर। और a को हम क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 2a और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3b। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × ab, और a के जगह पे 2a और b के जगह पे 3b, और इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2ab। उसमें फॉर्मूला में क्या था 2ab। यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन है, तो इसलिए हम लोग a और b को हम लोग क्या 2a और 3b से रिप्लेस कर दिए। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। देखो 2a का ये होल स्क्वायर, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ना ये 2 पे भी स्क्वायर होता है और a पे भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ लिख दिए और e का स्क्वायर यहाँ लिख दिए, प्लस 3b का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर 3 पे भी है और b पे भी है। तो 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस 2 × 2। जब भी देखो a b 3 नंबर्स और कुछ a b c मल्टीप्लाई करना हो, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 4 होगा, 4 3 जा 12 लिख दिए। अब वेरिएबल को कर दो, a × b क्या मिलेगा, a b मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, a स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और b स्क्वायर रहेगा 12ab। मतलब 2a + 3b का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर + 9b स्क्वायर + 12ab। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर्स पे अगर स्क्वायर होता है तो उसको सेम टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जितना पावर रहेगा उतने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का पावर क्या है 2 है, तो इस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो कि अगर 3 का स्क्वायर को पूछ दिया तो क्या बोलेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई कितने बार करना है, 2 टाइम्स करना है, तो 3 3 जा 9 होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4x - 3y का होल स्क्वायर। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन से बता चुके हैं कि कभी भी इस तरह से क्वेश्चन रहे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर कंफ्यूज कर रहे हो ना तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जो फर्स्ट पे है और जो सेकेंड टर्म में है उसको a और b से रिप्लेस कर दो। तो 4x को मान लो कि a लिखा हुआ है और 3y की जगह पे b लिखा हुआ है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा भी आप हेल्प कर लो। मुझे पता है कि आप नोट्स बना लिए होंगे सारे फार्मूले का, तो उसका हेल्प करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। a के जगह पे 4x और b के जगह पे 3y। तो a स्क्वायर होता है तो 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो 3y का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ पे जैसे बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे 2 नंबर्स होता है या फिर 3 नंबर्स होता है, जितना भी नंबर्स हो, अगर वो पावर यहाँ पे है कुछ भी तो वो सारे चीज़ पे आ जाता है। मतलब कांस्टेंट भी पावर लगेगा और वेरिएबल पे भी लगेगा, तो 4 पे भी लगेगा पावर और x पे भी लगेगा, तो 4 स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको ब्रैकेट को हटाओगे तो a स्क्वायर 3 पे भी आएगा और a स्क्वायर y पे भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ गया, कुछ नंबर है और कुछ
अल्फ़ाबेट है, तो पहले नंबर्स को अप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 और x इंटू वाई हो गया xy, मतलब 24xy। 4 स्क्वायर होता है 16। अभी जैसे बताया था कि किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर होता है तो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16, एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9, वाई स्क्वायर माइनस 24xy। 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24xy। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी। यहाँ पे 2a के जगह पे a मान लो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 2a था तो इसलिए हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे माइनस बी स्क्वायर। 2a का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 और a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी का आंसर क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 6x माइनस 8y इंटू 6x प्लस 8y। 6x और 8y को a b से रिप्लेस करो तो ये मिलेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों सेम है थर्ड और फोर्थ, खाली बस ए और बी के जगह पे अलग अलग वैल्यू रखा हुआ है। तो ए के जगह पे 6x था तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बी के जगह पे हम क्या रखेंगे 8y रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 8 का स्क्वायर हो गया 64, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब देखो इसको ना मान लो कि 4x की जगह पे a लिखा हुआ है और 9y की जगह पे b लिखा हुआ है, तो क्या मिल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये क्या है कि दोनों पे स्क्वायर नहीं, सिर्फ x पे स्क्वायर है, तो हम इसको नंबर को भी स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो 4 को हमें पता है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको जब पावर में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 4 को हम 2 स्क्वायर लिखें या फिर 2 इंटू 2 लिखें, दोनों सेम है। तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ रहने दिए, माइनस 9 का सेम टू सेम उसी तरह से लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है और y स्क्वायर होता है। अब ये जो पावर है आपका 2, ये क्या करेंगे इस 2 पे भी है और x पे भी है, तो हम दोनों पे साथ ब्रैकेट लगा करके लिख देंगे। यहाँ पे भी वही तो हो गया 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब देखो इसको रिप्लेस कर दो a से और इसको b से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 101 मतलब 101 मल्टीप्लाई बाई 99। 101 को मल्टीप्लाई करना है किससे 99 से। यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चंस में क्या रहेगा फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन को करते हुए आपको इसको आंसर देना है। तो यहाँ पे 101 और 99 को ऊपर नीचे जो बचपन से करते आ रहे वो नहीं करना है। यहाँ पे क्या है आइडेंटिटीज को यूज़ करना है, मतलब फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आंसर देना है। तो जब भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन रहे ना तो आपको चेक करना है कि वो 100 से कितने करीब है, मतलब कितना ज़्यादा और कितना कम है। अगर ज़्यादा होगा तो हम प्लस कर देंगे और कम होगा तो माइनस कर देंगे। तो 101 जो है 1 ज़्यादा है तो 100 प्लस 1 इंटू 99 जो है 100 से 1 कम है तो इसलिए 1 कम कर दिए। अब ये क्या बन गया, अब ये 100 प्लस 1 इंटू 100 माइनस 1। अब इसको a और b से रिप्लेस करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 1 का स्क्वायर 1 मतलब 9,999। इसको अगर आप एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। आपका 7th नंबर क्वेश्चन है 198 इंटू 202। इसमें भी क्या है कि ये 200 के करीब में है, तो ये चेक करना है कि 200 से कौन ज़्यादा है और कौन कम है, और कितना ज़्यादा और कितना कम है। कम रहेगा तो माइनस, ज़्यादा रहेगा तो प्लस। तो ये 200 से 2 कम था इसे लिख दिए, और ये 200 से 2 ज़्यादा है। अब इसको रिप्लेस कर दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 200 का स्क्वायर हो गया 40,000, 2 का स्क्वायर हो गया -4। तो अब इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 39,996। क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो इसमें क्या है कि x सेम है, 4 और 5 वेरी कर रहा है, तो 4 की जगह पे a लो और 5 की जगह पे b लो। तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस a इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, a की जगह पे 4 और b की जगह पे 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 9 इंटू एक्स, 4 इंटू 5 20, यही आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसको क्या पढ़ेंगे हम, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x को नहीं चेंज करना है, ए बी यहाँ पे नहीं लेंगे, हम लेंगे 6 और 3 पे लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सेम है। यहाँ पे चेंज कर गया मतलब इसको हम a और b ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी मतलब 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी 6 इंटू 3। एक्स स्क्वायर 6 माइनस 3 आपका 3 होगा, एक्स मल्टीप्लाई करना है, एक्स रहेगा 6 3 जा 18। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है 102 इंटू मल्टीप्लाई बाई 101। 102 जो है किसी करीब में है, 100 करीब में है दोनों नंबर, ये 2 ज़्यादा है इसमें और ये 1 ज़्यादा था। 100 सेम है, जो वेरी कर रहा है मतलब जो चेंज हो रहा है 2 यहाँ 1 है, इसको a और b से रिप्लेस कर दो। तो अब इसको देखो क्या है, ये दोनों सेम है, सेम मतलब x मान लेते हैं। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर मतलब आपका 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 2 प्लस ए इंटू एक्स। एक्स की अपन क्या ले रहे हैं, 100 लिए यहाँ पे, प्लस ए बी, ए के जगह पे 2 और बी के जगह पे 1 था। इसको जब 100 का स्क्वायर निकालेगा तो आ जाएगा 10,000। 2 प्लस 1 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो 10,000 रहेगा यहाँ पे सेम टू सेम, फिर 3 इंटू 100 300 और 2 रहेगा। जब इसको प्लस कर दीजिएगा तो 10,302, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 2x प्लस वाई का होल क्यूब। 2x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे a और b से रिप्लेस कर दो x और y को। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और a के जगह पे 2x और b के जगह पे y लिए और वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सोल्व कर देंगे। 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8, मतलब देखो 2x पे पावर 3 है, इसका मतलब ये जो 3 पावर है ना वही 2 पे भी है और x पे भी है। तो 2 पे पावर 3 की वैल्यू होगा, मतलब 2 की इज इक्वल टू 8 होता है और x की पावर 3 को हम x क्यू लिखेंगे। ये y क्यू रहेगा 3 इंटू 2 6 होता है, x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, 2x प्लस वाई ये ब्रैकेट में ही रहेगा। अब 8x क्यू प्लस वाई क्यू। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जैसे कि अभी बताया था कि ब्रैकेट के पहले अगर कोई नंबर्स होता है जहाँ कोई साइन नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई है, मतलब इसको हम इसके साथ में भी करेंगे और इसके साथ में भी करेंगे। तो 6 पहले नंबर्स को कर लो, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस करो, 6 यहाँ पे नंबर है 6 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 6 1 जा 6। फिर एक्स वाई है और यहाँ वाई है, तो एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है x माइनस 3y का होल क्यूब। x की जगह पे हम a मान लो और 3y की जगह पे b मान लो, तो a माइनस b का होल क्यूब हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। a के जगह पे x, b के जगह पे 3y। x क्यूब का x क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और y क्यूब का y क्यूब माइनस 3 इंटू 3 3 3 जा 9, x इंटू वाई एक्स वाई और x माइनस 3y ब्रैकेट को छोड़ दिए। x क्यूब माइनस 27 y क्यूब माइनस 9x स्क्वायर y और ये जो ब्रैकेट है अब इसको सोल्व करेंगे तो 9xy को पहले इसके साथ में, तो 9 यहाँ पे कोई नंबर है 9 रहेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर y को y रख देते हैं इसे। अब ये माइनस था और ये भी माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस होता है। 9 3 जा 27, x इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो x रहेगा और y इंटू वाई आपका y स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है 102 का होल क्यूब, मतलब 102 का होल क्यूब फाइंड करो। तो 102 क्या है 100 के करीब में है और कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो हो गया 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो 100, अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब ये बन गया है, दूसरा क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। 100 का क्यूब हो जाएगा, 100 का क्यू लिखेंगे। देखो अब जब भी ना ऐसा कुछ रहे और पावर 3 रहे तो जीरो में क्या है मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे जितना जीरो उसको पहले काउंट करो, 1 2 जीरो है और जितना पावर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब 1 पे 6 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गया। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 इंटू 100 इंटू 2 600, 100 प्लस 2 102, ये आपका सेम रहेगा, 8 सेम रहेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 61,200 आ जाएगा। जब इसको आप प्लस कर दोगे तो 10,61,208 आएगा और यही आपका क्यूब होगा 102 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो a क्यू है और ये b क्यू है, अगर हम इसको मान लें a क्यू और ये b क्यू, बट 8 जो अकेला है तो इसको भी हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे q के फॉर्म में। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उसको हम 2q लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यू, क्योंकि a क्यू इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा तो हो जाएगा 8x क्यू और y क्यू था तो इसको छोड़ दिए।
अब 2x की जगह पे a हो गया और y की जगह पे b हो गया, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 2x प्लस वाई ऐसा ही रहेगा, इसको जब सोल्व करेंगे 2x का होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस 2xy जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy मिल जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, खाली बस फॉर्मूले को याद करना है और फॉर्मूले को अप्लाई करना है। छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर कब लगेगा, क्यू कब लगेगा, स्क्वायर को क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और अगर कोई नंबर से तो उसको हम स्क्वायर और क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और स्क्वायर और क्यू लिखा हुआ तो उसको नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सिंपल था। 14 है आपका 27 ए क्यू माइनस 8 बी क्यू। ए क्यू और बी क्यू, यहाँ पे जो क्यू दिया हुआ है सिर्फ ए पे है और यहाँ बी पे है, 8 और 27 पे नहीं है, इसको भी हम क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 27 का फैक्टर निकालेंगे। 27 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे इस तरह से। तो 3 से जब लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे क्या होगा, 3 होगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 का क्यू। तो 3a का होल क्यू लिख दिए और 8 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2b का क्यू लिख दिए। अब a बन गया a क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 3a माइनस 2 भी रहेगा, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 इंटू 2 6ab प्लस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 15 आपका है a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर। अब ये क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे बेस्ड है। यहाँ पे हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसी से सोल्व करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और यहाँ पे a के जगह पे a है, b के जगह पे 2b है और c के जगह पे 2c है। तो उसी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे a b c आ रहा है उसको हम रिप्लेस करके इस तरह से एक्सपांड किए हैं। अब इसको सोल्व कर देंगे। a स्क्वायर में कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर लिख दिए, 2b का होल स्क्वायर है मतलब 4 और b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, 2c स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, a इंटू बी 4ab, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 और b इंटू सी क्या हो जाएगा आपका bc हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम bc लिखेंगे, और प्लस 2 इंटू 2 4 a इंटू सी ac, ये क्या हुआ आपका bc है। यही आपका a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8bc प्लस 4ac। दिस इज योर आंसर। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।